अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। हमारा टॉपिक जो चल रहा है रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन के हवाले से आज हमारा टॉपिक है सिविल वार। कल हमने देखा जो अक्टूबर रेवोल्यूशन जो रशिया में हुआ, उसकी वजह से जो बोल्शेविक पार्टी जो है, जो कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से फिर मशहूर हुई, किस तरह उसने आखिरकार कब्जा किया सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को पूरे रशिया में अपनाने के लिए। उसके आइडियाज़ जो हैं अवाम में एक्सेप्ट किए गए और फिर बोल्शेविक पार्टी जो उसने इक़्तिदार संभाला और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म किया गया और प्रॉपर्टी जो है इसको नेशनलाइज किया गया, बैंक्स को भी नेशनलाइज किया गया, लैंड को पीजेंट्स में ट्रांसफ़र किया गया और वर्ल्ड वार फर्स्ट जिसमें रशिया को बड़ा नुकसान हुआ और उसमें हिस्सा लिया था और उसका खात्मा हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बोल्शेविक पार्टी ने इक़्तिदार संभाला, लेकिन असल में देखना यह है कि अभी वो मौजूद थे कि जब इन्होंने लैंड को ट्रांसफ़र किया पीजेंटों के दरमियान, तो चूँकि रशिया एक एग्रीकल्चर कंट्री था, यहाँ लैंड ज़्यादा था और लैंड जब इसकी रिडिस्ट्रीब्यूशन जब लैंड की हो गई, पेजेंट को लैंड मिल गई और इनको लैंड पर राइट्स मिल गए, तो आर्मी में जो लोग काम करते थे वो भी बड़े लैंडलॉर्ड थे। उन्होंने आर्मी से अपने आप को यानी रिज़ाइन किया और इन्होंने अपनी वो लैंड जब इनको हासिल हो गई, उन्होंने अपनी अपनी फील्ड्स पर ही काम करना मुनासिब समझा और इस तरह से ये एक बहरान सा बन गया और जिसकी वजह से जो नेशनलिस्ट थे, जो लिबरल्स थे, जो वो अपोजिशन पार्टीज़ के जो वो लोग थे, रेवोल्यूशनरीज थे, वो नेशनलिस्ट थे, जो बोल्शेविक नॉन बोल्शेविक्स जो थे, इन्होंने इस मूव को बहुत ही गलत समझा और समझा कि ये मुल्क जो है ये अब जो है इनसिक्योर हो रहा है। तो ये नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अब बोल्शेविक पार्टी को इसको कम्बैट करना शुरू किया और उन्होंने साउथ रशिया की तरफ वो गए और यहाँ इन्होंने अपने ये लीडर्स जो नॉन बोल्शेविक लीडर्स जो हैं, ये साउथ रशिया में इन्होंने अपने ट्रूप्स जमा किए और उन्होंने अब चाहा कि हम इस कम्युनिस्ट पार्टी को यानी बोल्शेविक पार्टी को हम कम्बैट करें और इसको इक़्तिदार से हटाएं ताकि मुल्क को बचाया जा सके। और नतीजा ये हुआ कि जब ये इन्होंने ट्रूप्स जमा किए, क्योंकि इन्होंने फिर अब बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ लड़ा और इनका सपोर्ट किया, इनको सपोर्ट भी मिला, यानी जो ये नॉन बोल्शेविक्स थे इनको सपोर्ट मिला फ्रांस का, यानी फ्रांस ने भी इनको सपोर्ट किया, क्योंकि और अमेरिका ने भी इनको सपोर्ट किया। फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन ने भी इनको सपोर्ट किया, यानी मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज ने नॉन बोल्शेविक्स को सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें ये नया आइडिया जो सोशलिज्म का था ये इन्हें पसंद नहीं था। यानी वेस्टर्न कंट्रीज जो थे, यूरोपियन जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, इनको ये सोशलिज्म का ये आइडिया जो था इसके साथ इन्हें इख्तिलाफ रहा और इस वजह से इन्होंने सपोर्ट किया नॉन सिविक पार्टीज को इनको टॉपल करने के लिए, इनको इक़्तिदार से हटाने के लिए। और नतीजा ये हुआ कि एक सिविल वार शुरू हो गया रशिया में और बोल्शेविक्स और नॉन बोल्शेविक्स के दरमियान ज़बरदस्त एक सिविल वार अब इनके दरमियान शुरू हुआ। और ये सिविल वार जो है, लेकिन देखना यह है कि जो कॉलोनीज थी, रशिया की जो कॉलोनीज थी, कॉलोनीज में जो नॉन नेशनलिस्ट थे, नॉन नेशनलिस्ट्स ने नॉन बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट किया। तो इस तरह से एक बार फिर बोल्शेविक जो है इसने इस सिविल वार में जीत लिया और इक़्तिदार पर फिर काबिज हो गई और अब यहाँ ये जो है बोल्शेविक पार्टी फिर काबिज हो गई इक़्तिदार पर, इक़्तिदार इन्हें हासिल हुआ
और इन्होंने अब काम किया, अब यहाँ इंडस्ट्रीज भी किसी हद तक डेवलपमेंट भी हो गई, इंडस्ट्रीज भी बनी, वर्कर्स के लिए अच्छे अच्छे क्वार्टर्स बने, और इस तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बड़ी डेवलपमेंट हो गई। और ये जो लैंड है इसको नेशनलाइज किया गया। और इसी दौर में जब ये लेनिन की डेथ होती है, लेनिन के बाद जो स्टालिन यहाँ का सोशलिज्म का जो नया, लेनिन की डेथ के बाद स्टालिन नया सोशलिस्ट लीडर आता है। स्टालिन के दौर में क्या होता है, स्टालिन के दौर में यहाँ फूड क्राइसिस हो जाती है, जबरदस्त फूड क्राइसिस हो जाती है। तो अब इस स्टालिन ने इसका सोर्स देखा कि ये क्या वजह है कि फूड क्राइसिस क्यों होती है। तो उसने ऑर्डर निकाला कि ये एक रेट फिक्स की कि फूड जो है, ये ग्रेन जो है, इसको एक खास प्राइस पर ये जो सोल्ड किया जाए, क्योंकि ये लैंड जो थी, ये स्टॉक जो था, पीजेंट के पास जो स्टॉक जो था, अब एक खास रेट फिक्स हुई थी कि इस रेट पर पीजेंट को ये अपना ग्रेन जो है, अपना स्टॉक जो है, ये बेचना था। लेकिन पीजेंट्स इस पर तैयार नहीं हुए। पीजेंट जब तैयार नहीं हुए तो नतीजा ये हुआ कि स्टालिन ने एक स्टेप ऐसा उठाया कि उसने कलेक्टिवाइजेशन शुरू की। कलेक्टिवाइजेशन, इसी को हम कहते हैं स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब यह है कि स्टालिन ये समझता था कि ये लैंड जो है, जो हमने पीजेंट्स में ट्रांसफर की है, ये लैंड जो है ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में है। इन्हें इस लैंड को हम ये टिल्ट करने में इसमें प्रॉब्लम है, इसको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। इसमें मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स के जरिए से हम इस लैंड को टिल्ट नहीं कर पाते हैं। इसमें जो है मॉडर्न इक्विपमेंट्स के जरिए से इस यहाँ हम मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं ले सकते हैं। यही वजह है कि प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो उसने अब काम किया कि इस लैंड फार्म्स को अब इसको गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, इसको नेशनलाइज किया, और इनमें जो फ्रेगमेंटेशन है, तो ये छोटे छोटे प्लाट, इनको बड़े बड़े प्लाट्स बनाया, और इनको अब कलेक्टिवली इस लैंड को ये जो है कल्टिवेट होने लगा। यानी कि अब पीजेंट्स जो हैं उनको लैंड की ओनरशिप उनको खत्म हो गई। अब कलेक्टिवली सब पीजेंट्स को ये लैंड जो है इसको कल्टिवेट करना था। तो स्टालिन का ये ख्याल था कि यही वजह है कि हमारे जो मुल्क में कि मॉडर्न लाइन्स पर, और ये मॉडर्न लाइन्स पर अगर हम कल्टीवेशन करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ सकती है। तो इसके लिए उसने कलेक्टिवाइजेशन शुरू की। इसी को हम कहते हैं स्टालिन कलेक्टिवेशन, स्टालिनियन कलेक्टिवाइजेशन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कल्टिवेशन में पेजेंट्स को कलेक्टिवली अब लैंड को कल्टिवेट करना पड़ा। लेकिन ये जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स इसके लिए तैयार नहीं हुए, और पीजेंट्स ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो पीजेंट्स ने कहा कि देखो, हम सोशलिज्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम इस तरह से ये जो कल्टीवेशन है, इस तरह से कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से हमें कोई फायदा नहीं पहुंच सकता है। तो इस तरह से कलेक्टिवाइजेशन के जरिए से अब जो है स्टालिन जो है ये कामयाब नहीं रहा, ये कल्टिवेशन, और न तो इसके जरिए से कुछ कंसेशन उसने पीजेंट्स को दी, लेकिन उन पीजेंट के साथ वो हमदर्दी के साथ पेश नहीं आता था। तो नतीजा ये हुआ कि स्टालिन का ये कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम जो था ये भी कामयाब नहीं रहा, और इससे भी कोई खास मतलब एग्रीकल्चर में कोई इंक्रीज नहीं हुआ, तो पोजीशन वैसे ही रही। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रांस, ये इधर रशिया में ये जो मुख्तलिफ सोशलिस्ट रूलर्स की तरफ से जो मुख्तलिफ ये जो मतलब स्टेप्स उठाए गए एग्रीकल्चर को ये जो मॉडर्नाइज करने के लिए। तो आखिरकार हम देखते हैं कि अब रशिया में जो है ग्लोबल सतह पर रशिया पर क्या असर पड़े, ग्लोबल सतह पर जो रशिया का जो ये सोशलिज्म है इसके क्या असर पड़े। तो असल में जब हम रशिया को देखते हैं कि किसी हद तक रशिया में सोशलिज्म की वजह से थोड़ी चेंज आ गई। रशिया जो था ये कंप्लीटली एक एग्रीकल्चर कंट्री था। एग्रीकल्चर कंट्री से ये एक एडवांस्ड कंट्री बन गया, एक ये जो वर्ल्ड पावर बन गया। और यही वजह है कि सोशलिज्म की वजह से थोड़ा इसमें एक ये मॉडर्नाइज हो गया, और इसने एक वर्ल्ड में एक खास मुकाम हासिल किया। लेकिन सोशलिज्म को पूरी दुनिया में सपोर्ट नहीं मिला।
हालांकि डिफरेंट कंट्रीज में आज भी सोशलिज्म के हवाले से बहुत से कम्युनिस्ट पार्टीज काम कर रही हैं, लेकिन वर्ल्ड सतह पर इसको ये इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है जितना कि इधर मतलब पहले रशिया में था। तो इस तरह से ये सोशलिज्म जो है ये कन्फाइन रहा रशिया तक ही। और हालांकि